ओम नमः शिवाय। आज का जो विषय रहेगा वह पुंसवन संस्कार क्यों और कब किया जाता है और किस विधि से किया जाता है। और संस्कारों की इस श्रृंखला में यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप उस पर जाकर के देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का चिन्ह अवश्य दबाएं। तो समझने का हम प्रयास करते हैं। पुंसवन संस्कार गर्भ स्थापन के 3 माह के भीतर ही करने का विधान है। इस संस्कार से पुरुष को बल प्रदान किया जाता है जिससे प्रथम संतान पुरुष ही उत्पन्न हो। इस संस्कार से गर्भ में स्थित लिंग का परिवर्तन भी किया जा सकता है। गर्भधान से लेकर के 3 माह तक शिशु का लिंग निर्धारित नहीं होता है। 3 माह बाद ही शिशु का लिंग निर्धारण होने पर गर्भ में तीव्र स्पंदन प्रारंभ होने लगता है। अतः 3 माह बाद लिंग परिवर्तन होना संभव नहीं है। इसलिए यह संस्कार जो है गर्भधान संस्कार 3 माह तक जो है किया जाता है। गर्भ जो 2-3 महीने का जब होता है अथवा स्त्री में गर्भ के चिन्ह स्पष्ट हो जाते हैं तब गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए जो है पुंसवन संस्कार किया जाता है। प्रायः 3रे महीने से स्त्री के गर्भ में शिशु के भौतिक शरीर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण शिशु के अंग और संस्कार दोनों अपना स्वरूप बनाने लगते हैं। गर्भस्थ शिशु पर माता पिता के मन और स्वभाव का एक गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः माता को मानसिक रूप से गर्भस्थ शिशु की भली प्रकार से देखभाल करने के योग्य बनाने के लिए इस संस्कार का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया। धर्म ग्रंथों में पुंसवन संस्कार करने के 2 प्रमुख उद्देश्य मिलते हैं। पहला उद्देश्य पुत्र प्राप्ति हो और दूसरी स्वस्थ सुंदर तथा गुणवान संतान प्राप्त हो। पहले उद्देश्य के संदर्भ में स्मृति ही संग्रह में लिखा है, गर्भाद भवेच पुंसेतो पुंसत्वस्या प्रतिपादन, अर्थात इस गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो इसलिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। मनुस्मृति में पुंसवन संस्कार का विस्तार पूर्वक से विधान बताया गया है। पुन्नाम नो नरकाद्यस्मात् प्रयाते पितरम सुतः, अर्थात पुम नामक नरक से जो अपने माता पिता की रक्षा करता है उसको पुत्र कहते हैं। इसलिए नरक से बचने के लिए मनुष्य पुत्र प्राप्ति की जीवन में कामना करता है। और पुंसवन संस्कार की व्याख्या करते हुए धर्म ग्रंथों में धार्मिक आस्था पर विशेष बल दिया गया है, जिसका सीधा सा अर्थ माता को आत्मिक रूप से सबल बनाना है। यथा जो लोग वेद मंत्रों की अलौकिक शक्ति पर परम श्रद्धा रख कर पुंसवन संस्कार करते हैं तो इससे स्त्री के भाव प्रदान मन में पुत्र भाव का संकल्प उत्पन्न होता है। और जब 3 माह का गर्भ हो तो लगातार 9 दिन तक सुबह एवं रात्रि में सोते समय स्त्री को यह मंत्र अर्थ सहित पढ़कर सुनाया जाता है, जिससे पुत्र ही उत्पन्न होगा। ऐसे बार बार दृढ़ निश्चय एवं पूर्ण श्रद्धा के साथ संकल्प किया जाए तो पुत्र ही उत्पन्न होता है। मंत्र इस प्रकार से है, पुमान अग्नि पुमान इंद्र पुमाना देव बृहस्पति पुमान संपुत्र बिंदस्वा तम पुमानो जायताम महा, अर्थात भगवान से यह प्रार्थना की जाती कि हे अग्नि देवता पुरुष हैं, देवराज इंद्र भी पुरुष हैं तथा देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति वह भी पुरुष हैं एवं पुरुषत्व युक्त पुत्र ही मुझे उत्पन्न हो, ऐसी इस मंत्र द्वारा कामना की जाती है। एक अन्य क्रिया करने का भी विधान यजुर्वेद में बताया गया है। उसके अनुसार शुभ मंगलमय मुहूर्त में मांगलिक पाठ करके भगवान गणेश आदि देवताओं का पूजन करके व बट वृक्ष के नवीन अंकुरों तथा पल्लवों और कुसा की जड़ को जल के साथ में पीस करके उस
रस रूपी औषधि को पति गर्भिणी अपनी स्त्री के दाहिने नाक से पिलाए तो पुत्र ही जो है उत्पत्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तुम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूत सजातः पतिरेक आसीत् आदि मंत्रों का पाठ करें। इन मंत्रों से सुसंस्कृत तथा अभिमंत्रित भाव प्रदान नारी के मन में पुत्र भाव प्रभावित हो जाता है, जिसके प्रभाव से गर्भ में मांस पिंड में पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य ही बलवान, शक्तिशाली एवं स्वस्थ संतान को जन्म देना होता है। इस संस्कार से गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है तथा उसे उत्तम संस्कारों से पूर्ण बनाया जाता है और ईश्वर की कृपा को स्वीकार करने तथा उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए प्रार्थना एवं यज्ञ का जो है कार्य संपन्न किया जाता है। और साथ ही यह कामना की जाती है कि समय पूर्ण होने पर यह जो संतान है यह परिपक्व रूप में उत्पन्न हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें व इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।